हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी आकलन की, असेसमेंट की। चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 से संबंधित सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मेथड के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, बीएड में एग्जाम कैसे लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आकलन, असेसमेंट। सबसे पहले जानते हैं कि आकलन है क्या। आकलन छात्रों का मूल्यांकन करने से पूर्व उनके अधिगम में सुधार करने हेतु पृष्ठपोषण देने की वह प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। आकलन की प्रक्रिया शिक्षण एवं कक्षा अधिगम के साथ साथ ही चलती है, जिसमें एक शिक्षक पढ़ाने से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए उनका आकलन करता है। शिक्षण के दौरान भी एवं शिक्षण के बाद भी छात्रों के अधिगम का आकलन करके यह पता करता है कि छात्र ने क्या सीखा है, क्या समझा है, कितना सीखा है और तब आवश्यकता अनुसार उनके सीखने में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करता है और उन कठिनाइयों के कारणों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। अर्थात आकलन द्वारा शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की मदद करता है, छात्रों के अधिगम स्तर को जानकर उनकी कठिनाई को पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाता है। आकलन की प्रक्रिया में केवल छात्रों का ही आकलन नहीं करता है एक टीचर, बल्कि बच्चों के अधिगम के आधार पर वह अपने शिक्षण कार्य का भी आकलन करता है और उसमें सुधार या बदलाव करता है। अर्थात आकलन वह प्रक्रिया है जो कि मूल्यांकन से पूर्व की जाती है। इसमें जो शिक्षक है वो ये देखता है कि बच्चे ने कितना सीखा। आकलन बच्चों के एडमिशन से पूर्व भी जो एग्ज़ाम टेस्ट लिए जाते हैं तो उसके बच्चे के पूर्व ज्ञान का भी आकलन किया जाता है और उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है विभिन्न कक्षा के लिए। फिर जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही हो उस समय भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं और जो उसमें मार्क्स लाता है बच्चा, उसके आधार पर टीचर आकलन करता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा। यदि कोई बच्चा नहीं सीख रहा है तो क्या कारण है, उसकी सीखने में जो कठिनाई है वो क्यों है, इन सब को जानता है और तब फिर उसके अनुसार छात्रों के सीखने के आधार पर छात्रों को फीडबैक देता है और ये भी जानने का प्रयास करता है कि छात्र ने क्यों नहीं सीखा, उनके सीखने में कहाँ बाधा आई। तो उसके आधार पर आवश्यकता अनुसार वो अपने शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्रियों में भी बदलाव करता है जिससे छात्र का अधिगम स्तर उच्च हो सके। हम छात्रों का असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं तो ये भी दो तरह से होता है, जैसे अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन। तो सबसे पहले हम अधिगम का आकलन को समझते हैं। अधिगम के आकलन में छात्र के अधिगम या उपलब्धि से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात मापन के द्वारा उनकी योग्यताओं, विशेषताओं एवं गुणों को आंकिक स्वरूप प्रदान किया जाता है तथा उसके आधार पर छात्रों को ग्रेड या रैंक दिए जाते हैं। इसमें छात्रों की प्रगति से संबंधित जानकारी छात्र एवं माता पिता को दी जाती है तथा उन्हें पृष्ठपोषण भी प्रदान किया जाता है। यह विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करता है एवं उन्हें और भी बेहतर रूप से सीखने में मदद करता है। इस आकलन का संबंध न केवल छात्रों से होता है बल्कि शिक्षकों से भी इसका गहरा संबंध होता है। शिक्षक छात्रों की प्रगति के आधार पर अपनी दक्षता का भी आकलन करते हैं और उसमें सुधार करते हैं। जैसे विद्यालयों में फर्स्ट टर्म टेस्ट लिए जाते हैं या फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो उसके आधार पर छात्रों का जो प्रदर्शन होता है उसको देखते हुए छात्रों के सीखने का, अधिगम का, उनकी कठिनाइयों का, उनके व्यवहार का शिक्षक आकलन करते हैं और उससे छात्र को भी अवगत कराते हैं और जो पीटीएम होता है उसमें उनके अभिभावक को भी उससे अवगत कराते हैं। अर्थात दोनों को पृष्ठपोषण मिलता है और उसके आधार पर छात्र के सीखने में उसकी सहायता की जाती है। छात्र अपनी कमियों को समझता है और उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। माता पिता भी अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं और शिक्षक भी आकलन के आधार पर बच्चों में सुधार करने पर, उनकी समस्याओं को दूर करने पर ध्यान देता है।
तो ये जैसे एग्ज़ाम आप ले सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में जो बच्चे उनकी जो प्रगति होती है, उनका जो प्रदर्शन होता है, उनका आकलन किया जाता है। फिर इन टर्म जो होता है उसमें उनके पूरे 1 साल के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अधिगम के लिए आकलन क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सीखने के लिए उनका आकलन करना, कि बच्चे कितना सीखे हैं और उन्हें अधिक से अधिक सिखाने, उनके अधिगम को बेहतर बनाने के लिए आकलन किया जाता है। छात्रों की प्रगति को, उनके प्रदर्शन को और भी उन्नत बनाने, उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए आकलन किया जाता है। इसमें नियमित कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की क्रियाकलापों, उनके अधिगम, उनके कार्यों, उनके कौशलों का आकलन किया जाता है। छात्र कितना सीख रहे हैं, उन्हें कहाँ कठिनाई हो रही है, कठिनाई क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है, इन सब को जानकर छात्र को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए शिक्षक प्रेरित करते हैं। उनका जो प्रदर्शन होता है छात्रों का, उसके आधार पर शिक्षक उन्हें पृष्ठ पोषण देते हैं कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, इसलिए तुम नहीं सीख पा रहे हो, इस तरह से कार्य करने से तुम अच्छे तरह से सीख सकते हो। इस तरह से उन्हें पृष्ठ पोषण दिया जाता है और उचित निर्देशन भी दिया जाता है और बच्चे के अधिगम में सुधार के प्रयास किए जाते हैं। यह जो आकलन है, यह पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने से लेकर पाठ्यक्रम के समाप्त होने तक निरंतर चलता रहता है। अर्थात ये जो अधिगम के लिए आकलन है, यह निदानात्मक और सुधारात्मक होता है। इसके आधार पर बच्चे को कोई ग्रेड या अंक नहीं दिया जाता। जैसे अधिगम का आकलन में बच्चे ने कितना सीखा है, उसके आधार पर उन्हें ग्रेड दे दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। लेकिन अधिगम के लिए जो आकलन है, ये बच्चे के सीखने के, उनके प्रदर्शन के स्तर को जानकर और उसे बेहतर बनाने के लिए पृष्ठ पोषण देता है और उनकी सहायता भी करता है, जिससे बच्चे स्वयं भी अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को समझे और सुधार करे, और शिक्षक भी बच्चों में सुधार करने के लिए आवश्यक जो भी कदम हो और या फिर सहायता हो वो करता है। अब हम देखते हैं कि आकलन का शाब्दिक अर्थ क्या है। आंकना, ऐसे शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसिडेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है साथ बैठना, टू सिट विथ। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह कार्य जिसको शिक्षक विद्यार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के लिए करते हैं। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के बीच में रहते हुए उनके कार्य, उनके अधिगम, उनके क्रियाकलापों, उनकी प्रगति को देखते रहते हैं, उनका आकलन करते हैं, उनकी कठिनाइयों को समझने का प्रयास करते हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें पृष्ठ पोषण भी प्रदान करते हैं और आवश्यकता अनुसार उनके प्रदर्शन को और भी कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी वो कार्य करते हैं। छात्र अपने प्रदर्शन में कैसे सुधार कर सकते हैं, इससे संबंधित निर्देशन भी शिक्षक अपने छात्रों को प्रदान करते हैं। आकलन की जो प्रक्रिया है, इसे इस डायग्राम के माध्यम से और भी अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो चाहे एडमिशन के पूर्व हो या फिर एडमिशन के बाद में, जब शिक्षण की प्रक्रिया चलती है, तो छात्र की जो उसकी जानकारी है, वो कितना जानता है या वो कितना सीख रहा है, इन सब को जानने के लिए, इन सब का आकलन करने के लिए टेस्ट लिया जाता है या फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में लिए जाते हैं। तो जब एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके आधार पर उन्हें अंक दिया जाता है, अर्थात उनकी जो योग्यता है उसका मापन किया जाता है। अब छात्र जो अंक प्राप्त करते हैं, अर्थात उनकी योग्यता को जो अंक में व्यक्त किया जाता है, उसके आधार पर आकलन किया जाता है कि छात्र ने कितना सीखा, किस विषय में उसे कठिनाई है, उसके किस व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है। इसके पश्चात, आकलन के पश्चात, तब फिर उसके गुणों का या फिर विभिन्न विषयों से संबंधित उसकी योग्यता का, उसके अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसमें बच्चे को जो मार्क्स दिया जाता है उसके आधार पर ग्रेड दिया जाता है। आजकल आप स्कूलों में देखेंगे कि सब्जेक्ट में तो A+, B+, C+ रहता ही है, साथ साथ उनके व्यवहार में, उनके ड्राइंग में, उनके एक्टिविटीज़ में, मतलब ओवरऑल उनके जो व्यक्तित्व से संबंधित जो भी पहलू हैं, उनका मापन करके, आकलन करके और उसके आधार पर उन्हें उनका मूल्यांकन किया जाता है, ग्रेड या रैंक प्रदान किए जाते हैं, A+, B+, C, A++ इत्यादि।
अब हम बात करते हैं आकलन की परिभाषा की। जो पहली परिभाषा है वो है एवरिन महोदय की। इन्होंने कहा है कि आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार का मूल्यांकन है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अर्थात छात्रों से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उन्हें एकत्रित करके उनका विश्लेषण करके छात्रों के विकास और उनके अधिगम स्तर को बढ़ाने की प्रक्रिया है आकलन। दूसरी परिभाषा जो है वो है हुबा एवं फ्रीड की। इनके अनुसार आकलन सूचना संग्रह तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिससे छात्र की अधिगम में वृद्धि हो। अर्थात इसमें भी इन्होंने भी यही कहा कि छात्रों से संबंधित आंकड़े और सूचना संग्रहित किए जाते हैं और उसके आधार पर छात्र क्या जानते हैं, समझते हैं, इसके विषय में उन्हें बताया जाता है, छात्रों को पृष्ठपोषण दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी कमियों को समझ सकें और अपने अधिगम में सुधार कर सकें। अब हम बात करेंगे आकलन के रूप की। तो ऐसा नहीं है कि छात्रों की योग्यता, उनके अधिगम का आकलन केवल एग्जाम लेकर ही किया जाता है, बल्कि कई रूपों में आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है। मुख्यतः आकलन के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला है स्वयं आकलन। जो व्यक्ति होता है या छात्र होते हैं या विद्यार्थी, उन्हें अपनी कमियों को जितनी अच्छी तरह से समझ सकते हैं उतना कोई और नहीं समझता। हाँ, कभी कभी उन्हें इसकी जानकारी देने की आवश्यकता होती है। इसे स्वयं आकलन कहा जाता है। इसमें छात्र शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान कक्ष में जो कुछ भी सीखते हैं, स्वयं उसका आलोचनात्मक दृष्टि से आकलन करते हैं तथा अपनी कमियों को जानने का प्रयास करते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। अर्थात जब शिक्षक सिखा रहा हो बच्चे को कुछ, तो वो एक टेस्ट ही ले लीजिए, मान लीजिए सरप्राइज टेस्ट ही हो गया, तो उस बच्चा जो भी टेस्ट लिखा उससे वो स्वयं देख सकता है, समझ सकता है कि हाँ मैं कितना जानता हूँ। या फिर जब क्लास ही हो रहा, मान लीजिए मैथ का क्लास है और टीचर ने कोई प्रश्न जो सॉल्व किए, अगर फिर एक दे दिए क्लास वर्क प्रश्न सॉल्व करने के लिए, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो वो स्वयं समझता है कि हाँ वो कहाँ नहीं समझ रहा है और वो फिर अपने टीचर से दोबारा पूछता है। तो आकलन जो है ये व्यक्ति या विद्यार्थी या छात्र स्वयं भी करते हैं। अब जो दूसरा रूप है आकलन का वह है सहपाठी या सहयोगी समूह आकलन, पीयर असेसमेंट। तो विद्यार्थी अपने साथ पढ़ने वाले छात्रों से भी अपने अधिगम के संबंध में पृष्ठपोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि बीएड में तो खासकर आप इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग होता है, जिसके द्वारा टीचिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं, इसमें जो छात्र होते हैं, जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, वे स्वयं ही एक दूसरे का आकलन करते हैं कि वे टीचिंग स्किल्स का कितने अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ वो गलती कर रहे हैं, और एक दूसरे को पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। थर्ड है शिक्षक द्वारा आकलन। इसमें शिक्षक अपने छात्रों को उनकी प्रगति से संबंधित पृष्ठपोषण प्रदान करते हैं, जिससे छात्र अपनी कमियों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो आकलन है वह शिक्षक द्वारा आकलन। शिक्षक अपने छात्रों को अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी कमियों को, और एग्ज़ाम के बाद उनकी विषय विशेष से संबंधित जो उनकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसे छात्र को बताते हैं और छात्र इन्हें जानकर अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। शिक्षक भी छात्रों की कमियों को सुधारने में उनकी मदद करते हैं। अब हम देखते हैं आकलन के प्रकार। आकलन 2 प्रकार का होता है, रचनात्मक और योगात्मक। मूल्यांकन भी 2 प्रकार का होता है और भी इसके कई प्रकार भी हैं, लेकिन मुख्यतः 2 है, रचनात्मक और योगात्मक। रचनात्मक आकलन के अंतर्गत समय समय पर अवलोकन एवं परीक्षण द्वारा छात्रों की प्रगति का आकलन किया जाता है तथा उन्हें उनकी प्रगति से संबंधित पृष्ठपोषण प्रदान करके अधिक से अधिक सीखने में सहायता प्रदान की जाती है। जैसे विद्यालय में जो बीच बीच में मंथली टेस्ट होते हैं या फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, तो इसमें
समय समय पर छात्रों के अधिगम का आकलन किया जाता है। ये है रचनात्मक आकलन। नंबर 2 है योगात्मक आकलन। तो जैसे पूरे एक साल का जो सत्र है किसी भी शिक्षा के स्तर का, तो अंत में छात्र की उपलब्धि का जो आकलन होता है वो है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात किया जाता है तथा आलोचनात्मक ढंग से छात्रों की उपलब्धि पर निर्णय प्रदान किया जाता है। इसमें जब एग्जाम्स होते हैं तो छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें ग्रेड दिया और पहले अंक दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि क्लास में मान लीजिए जो मार्क्स आए उसके आधार पर ग्रेड मिला, ग्रेड के आधार पर फिर उन्हें रैंक दिया जाता है, जैसे टॉप 10 में कि टॉप 10 में कौन कौन छात्र आते हैं। तो ये हुआ योगात्मक आकलन। अब सवाल ये उठता है कि आकलन की क्या आवश्यकता है। तो आकलन की आवश्यकता कुछ प्रमुख कारणों से है, जैसे कि छात्रों के ज्ञान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु, चाहे वो एडमिशन से पूर्व हो या फिर वो कक्षा के दौरान हो। नंबर 2 है छात्रों की रुचियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने हेतु। 3 है छात्रों की आवश्यकताएं एवं विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु। 4 है छात्रों की योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव करने हेतु। 5 है छात्रों का वर्गीकरण करने हेतु। 6 है छात्रों के अनुसार शिक्षण विधि का चुनाव करने एवं शिक्षण सामग्री का विकास करने हेतु। जैसे जब बीएड के स्टूडेंट्स लेसन प्लान बनाते हैं तो जो भी टीचिंग मेथड होता है वो उसमें आप सब्जेक्ट को भी देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है। फिर जो बनाते हैं टीचिंग मटेरियल्स तो वो किस तरह का बनाना है कि जिससे आपका टीचिंग और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। इसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण और उसमें छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु, अर्थात जो को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो छात्र होते हैं सब में अलग अलग तरह के विशिष्ट गुण विशिष्टताएं पाई जाती हैं। तो जब भी को करिकुलर एक्टिविटी का आयोजन किया जाता है तो जो छात्र जिस भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं, उन्हें वही कार्य दिया जाता है। जैसे कोई खेल कूद में, कोई गाना गाने में, कोई डांस करने में, कोई कविता बोलने में, कोई एंकरिंग करने में। आकलन के द्वारा ही छात्र को उनकी विशिष्ट गुण योग्यताओं के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने हेतु कार्य सौंपा जाता है और अंत में छात्रों की प्रगति से उनके अभिभावकों को अवगत कराने हेतु आकलन के द्वारा जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके पेरेंट्स को भी छात्रों की प्रगति का ज्ञान दिया जाता है ताकि जो उनके माता पिता हैं बच्चे पर ध्यान दे सके जिस भी क्षेत्र में या जिस विषय में बच्चा कमजोर है। अब हम देखते हैं कि आकलन का क्या महत्व है। नंबर 1 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक। 2 है शिक्षक एवं छात्रों के स्व मूल्यांकन में सहायक। 3 है छात्रों के अधिगम एवं प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। 4 है छात्रों की कठिनाइयां एवं उसके कारणों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। 5 है शिक्षण विधियों में सुधार करने में सहायक। 6 है छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करने में सहायक। लास्ट बट नॉट द लिस्ट छात्रों की प्रगति में सुधार करने में सहायक। तो इस तरह से आकलन की प्रक्रिया का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के अधिगम में सुधार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इस तरह से जो मापन है, आकलन है, मूल्यांकन है, ये जो प्रक्रिया है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जिसके आधार पर छात्रों के अधिगम को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। आज इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर के विषय में। अगर आपने मापन और मूल्यांकन का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं, उसे देख लें, अच्छे से समझ लें, तभी आप तीनों के अंतर को समझ सकते हैं और उसके बारे में यदि एग्ज़ाम में आए तो बिना पढ़े भी अगर आप समझ लेंगे तो लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।